हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन भी हम लोग को बाजार में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई, बट ओवरऑल एग्रीगेट भी अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। हमेशा बाजार कभी भी भागता है या फिर गिरता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों को उसी रीज़न को स्टडी यहाँ पे करना है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके भी और एक चैनल आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 तो 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत राहत देने वाली बात ज़रूर है। जिन्होंने मार्केट जब सुबह ओपन होते हुए देखा होगा, बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। मतलब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो लेवल है बहुत ही डीप गिरावट देखने को मिली थी। समवेयर अराउंड 14,200 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था निफ्टी ने। इतना नीचे हम लोग को निफ्टी यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला था। बट बाद में जो रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है, वो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट में भी थोड़ी सी हम लोग को यहाँ पे तसल्ली, मतलब थोड़ा बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेंसेक्स की भी, तो सिमिलर वे सेंसेक्स भी बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुका था। बट समहाउ हम कह सकते हैं कि 800-900 पॉइंट्स की ही गिरावट देखने को मिल रही है, 2% के आसपास की गिरावट। आप सभी लोगों को पता है आपके पीछे का सबसे मेन रीज़न, तो उसी से रिलेटेड बात होने वाली है। जैसे मैं कहता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो हम लोग को देखना है। बाजार में और भी रीजंस यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, अलग अलग वेबसाइट अपने हिसाब से, अलग अलग एक्सपर्ट अपने हिसाब से अलग अलग रीजंस यहाँ पे बताते रहते हैं। बट यहाँ पे सबका एक कॉमन रीज़न तो ज़रूर होना चाहिए, एंड वो है कोविड। लगातार बढ़ते हुए केसेस आप देख सकते हो। एंड सबसे वर्स्ट बात यह है कि मतलब ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी भी अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इस स्टेज पे आ गए हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगा करके, राइट। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये केसेस और भी यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जब भी कोविड बढ़ेगा, जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, इससे बाजार को फ़र्क नहीं पड़ता है। बाजार को फ़र्क पड़ता है जहाँ पे कोविड बढ़ेगा, वहाँ पे लॉकडाउन अगर लग गया तो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, एंड उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर एडवर्सली होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट भी यहाँ पे देखने को मिली है। पहले हम लोगों को खबरें महाराष्ट्र स्टेट से देखने को मिलती थी कि यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बातें फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है। लोग अभी भी सीरियसली यहाँ पे चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। एंड ऐसी खबर चलते वक्त हम लोग को और एक यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों, दिल्ली ने यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पे लगा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर रहेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटा है। मतलब एक हफ्ते का यहाँ पे लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज रात से दिल्ली में यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी, जो डॉक्टर है, फार्मा से जुड़े हुए जितने भी जो दिग्गज लोग हैं, उनके साथ वो यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट यहाँ पे करने वाले। क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन हो, उनकी जो मतलब डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एंड सप्लाई बहुत ही रेयर हम लोग को देखने को मिल रही है। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि मतलब सिचुएशन और भी ख़राब यहाँ पे होते हुए हम लोग को देखने को भी मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, टिल नेक्स्ट मंडे, मतलब 7 दिन का यहाँ पे हम लोग को ये लॉकडाउन फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को बाजार के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिवली होते हुए देखने को ज़रूर मिला है। देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा? देखिए, ये सिचुएशन मेरे हाथ में तो नहीं है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के पूरे मतलब बात यहाँ पे हो रही कि इंडिया में लॉकडाउन लगेगा जैसे कि लास्ट 2020 में लगा था। तो ऐसा मुझे तो फिलहाल तो नहीं लगता है। मैं इसका जवाब ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट्स है, राइट। एंड अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ 5 या 6 ही स्टेट्स है जहाँ पे हम लोग कोविड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि बाकी स्टेट्स में नहीं है, वहाँ पे भी है, बट ये 5-6 स्टेट्स में ही हम लोग को बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 70 से 80% भी आप लोग बोल सकते हो। पूरे इंडिया को इसके वजह से लॉकडाउन करना, ये थोड़ी सी अलग बात, मतलब गलत बात भी यहाँ पे हो सकती है, राइट। हालांकि जो भी फैसला सरकार यहाँ पे लेगी वो तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। बट हम लोग कह सकते हैं कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगना थोड़ा सा भी हाईली इम्प्रैक्टिकेबल भी लगता है, वरना इकोनॉमी की भी धज्जियाँ यहाँ पे वापस उड़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मेन रीज़न तो यही था कि लॉकडाउन बढ़ते कोविड, एंड उसके कारण जो जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है, उसके कारण बाजार में ये प्रेशर साफ झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
देन अगर हम लोग बात करें सेकंड रीज़न, तो एचडीएफसी बैंक, आप सभी लोगों को कल भी मैंने यहाँ पे बताया था कि एचडीएफसी बैंक के अगर देखा जाए तो नंबर इतने भी खराब नहीं है। इतने गिरावट में भी अगर एचडीएफसी बैंक सिर्फ 1% 1.25% की गिरावट दिखाती है, राइट, फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि बाजार ने इनके नंबर्स को थम्स अप ही दिया है। अगर प्रॉफिट बुकिंग ही करनी थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टीसीएस के नंबर्स को मतलब बाजार को इतने खास नहीं लगे, इवन दो वो एस्टिमेट्स को भी बीट किए थे, तो हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वैसे एचडीएफसी बैंक में हम लोगों को गिरावट के माहौल में भी गिरावट देखने को नहीं मिली है, बट स्टिल एचडीएफसी बैंक के जो नंबर सामने यहाँ पे आए हैं, जैसे मैंने कहा कि बाकी बैंक्स को अपनी पोजीशन कहाँ पे उसकी एक रफली आइडिया आ जाती है एंड बाजार भी उसी का एस्टिमेशन लगाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जहाँ पे डाउट है कि इस बैंक की हालत ख़राब हो सकती है, बाकी बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी हम लोग को शुरुआत में गजब की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बट थोड़ा बहुत हम लोग को बाद में रिकवरी भी देखने को मिली। 1000 पॉइंट्स के भी नीचे बैंक निफ्टी फिसल चुका था, फिर भी 2.50% की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को फिर भी मिली है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे आज के दिन के जो इंडाइसेस है वहाँ पे भी हम लोग को लाल निशानी देखने को मिल रहा है। हालांकि फार्मा का अगर देखा जाए तो इन सीज़न में यही कंपनियां अच्छी करेगी, बट आप लोग अगर आप यह देखोगे तो बैंक निफ्टी या फिर पीएसयू बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सारे सेक्टर्स में ही गिरावट है, बट इनमें भी हम लोग को गजब की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो दो मेन रीज़न थे, इसके चलते आज हम लोग को बाजार में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। सबसे बड़ा मेन रीज़न तो फिलहाल कोविड ही रहने वाला है यहाँ पे। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हर रोज़ अगर आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि बाजार में यहाँ पे क्या प्रेशर बनेगा, तो कोविड के चलते सरकार की जो अभी भी कभी भी बैठक रहेगी, राइट, न्यूज़ चैनल, ट्विटर, आप लोग न्यूज़ के लिए मतलब कवर करने के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। कभी भी यहाँ पे सरकार की यहाँ पे बैठक रहेगी कोविड से चलते, राइट, प्राइम मिनिस्टर की बैठक रहेगी किसी भी चीज़ को लेके, सो डेफिनेटली आप लोगों ने उन जो खबर रहेगी उसके आउटकम के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस देखना है कि यहाँ पे किस तरीके का आउटकम यहाँ पे आने वाला है। अगर किधर लॉकडाउन लगता है, किधर कर्फ्यू लगता है, तो इसका इम्पैक्ट भी हम लोग को बाजार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बाजार में गिरावट देखने को मिलती है वो हमेशा हम लोगों के लिए एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। सो ऐसे गिरावट से अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, राइट। जो लोग नए हैं मार्केट में, ज़रूर उनको ऐसा लगता होगा कि पहले उनको 10% रिटर्न मिल रहे थे फ्राइडे के दिन, आज के दिन सडनली -3 -4% हमारा पोर्टफोलियो हो गया। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बाजार में ये सारी चीज़ें होती रहती है, राइट, एंड ये आगे भी चीज़ें होने वाली है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप अपना नज़रिया लंबा कर सके तो बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टिनिटी में चली जाती है, एंड इसके चलते जो स्टॉक आपने, मैं आपको बताना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म वालों को जो 100 पे खरीदा होगा फॉर एग्जांपल, वो शॉर्ट टर्म में 80 पे हो जाएगा एंड आप एग्जिट ले लोगे, एंड लॉन्ग टर्म में कुछ ही सालों के बाद हम लोग कह सकते हैं वो स्टॉक हम लोगों को 150 के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। सो ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म का। तो बस यही एक उसके ऊपर का सोल्यूशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। सो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, दो मुख्य कारण अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें से एक कोविड ही है, सेकेंड हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने के कारण बैंक निफ्टी में हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को वैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और रीज़न चाहिए तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें को देख सकते हो, डॉलर्स को भी यहाँ पे देख सकते हो, डॉलर भी गजब का मजबूत यहाँ पे हो चुका है, राइट। ये भी इंडियन मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर जरूर है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।